3D एडिटिंग ये वर्ड आजकल सबको पसंद आने लग गया है। किसी को मैग्नेस मीडिया के जैसे 3D एडिटिंग सीखना है, तो किसी को नीतीश राजपूत जैसे, और किसी को टेक जेल ब्रेक के जैसे एडिटिंग, तो फिर और किसी को ट्यूब सेंसे की जैसे। तो सच में क्या आप लोगों को ये सब इतना प्यारा लगता है? इन सब को ब्रेक डाउन करने से बढ़िया मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक ले जाता हूँ पहले, जिसको समझकर तुम इस चीज का मास्टर बन जाओगे। फर्क नहीं पड़ता तुम मोबाइल में एडिटिंग करते हो या फिर पीसी में। और हाँ, इसमें हम थिंकित चैनल की एडिटिंग को ब्रेक डाउन करेंगे। थिंकित भाई की तरह एडिटिंग के पहले पार्ट को मैं अपलोड कर चुका हूँ, और आप लोगों की इतनी सारी प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा थैंक्स। तो पेश है आप लोगों के सामने एडिटिंग लाइक थिंकित पार्ट 2। तो पहले मैं कुछ बेसिक सिखा देता हूँ आप लोगों को। 3D एडिटिंग में मेनली दो पावरफुल टूल्स का यूज किया जाता है, एक 3D कैमरा और दूसरा नल। देखो, कोई भी टूल को यूज करने से पहले वो टूल कैसे काम करता है पहले जान लेते हैं। आइए तो पहले बात कर लेते हैं 3D कैमरा के बारे में। गाइस देखिए, 3D कैमरा का लुक एंड फंक्शंस एक रियल कैमरा की तरह होता है। बेसिकली इसे कंट्रोल करने के लिए हमें 3D का यूज करना पड़ता है, मतलब कि 3 डायमेंशन। तो वो सब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोगों को हर मोबाइल एडिटिंग ऐप में मिल जाता है, लेकिन ये जो जेड एक्सिस है ये टिल नाउ आपको एलाइड मोशन और नोट वीडियो में ही मिलेगा। जेड एक्सिस एक ऐसा रीजन है जो 3D स्पेस क्रिएट करता है। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ अच्छे से। बेसिकली तीनों डायमेंशन को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज किया जाता है। पोजीशन मतलब कि लेफ्ट राइट, अप डाउन एंड आगे पीछे, बस यही सब है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन में बोलूं, मान लो तुम्हारे आंखों के सामने एक एप्पल रखा हुआ है जिसका लेंथ अराउंड 3 सेंटीमीटर है। अगर इस एप्पल को मैं आंख के पास लेकर आऊं या फिर मैं अपने आंखों को ही एप्पल के पास लाऊं, तो दोनों कंडीशन में एप्पल बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब कि ये नहीं है कि एप्पल का साइज बड़ा हो गया, एप्पल आंख के पास आने से बड़ा दिख रहा है। वहीं फिर से करूं, अगर मैं एप्पल को आंख से दूर लेकर जाऊं तो इस कंडीशन में एप्पल हमको छोटा होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आंख से दूर जाते हुए साइज भी छोटा होता गया। इसका मतलब कि यहाँ पर एक डिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो गया, जिसको बोला जाता है जेड एक्सिस। सिमिलरली अगर एप्पल को दूर न करके सिर्फ उसे लेफ्ट एंड राइट पोजीशन पर शिफ्ट करूं, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस का यूज किया। अगर मैं इसी एप्पल को ऊपर या फिर नीचे करूं, तो इसका मतलब वो वाई एक्सिस का यूज कर रहे हैं हम। नाउ आई होप कि एक्स वाई जेड के बारे में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब बात करते हैं नल लेयर के ऊपर। मान लीजिए ये मेरा 3D कैमरा का लेयर है, जहाँ पर आप देख सकते हो थिक की फ्रेमिंग का यूज किया गया है। फर्स्ट एंड सेकंड की फ्रेम के बीच में एक एनिमेशन, एंड सेकंड एंड थर्ड की फ्रेम के बीच में दूसरा एनिमेशन। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ, फर्स्ट की फ्रेम से सेकंड की फ्रेम में जाने तक ये एनिमेशन कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, और सेकंड से जब थर्ड की ओर आता है मेरा सेकंड एनिमेशन शुरू हो जाता है। यानी कि जहाँ पर एनिमेशन आपका रुक गया वहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ। बस इसी गैप की वजह से स्क्रीन में स्मूथनेस नहीं आती है, यानी कि स्मूथनेस को पाने के लिए एक नल लेयर की जरूरत होता है। मान लो कि कैमरा का बैकबोन नल है। जब एनिमेशन मैंने किया था तो कैमरा अकेला था, जब नल को इसके साथ अटैच कर दिया तो स्मूथनेस ज्यादा ही बढ़ गई, और इसी प्रोसेस को एडिटिंग लैंग्वेज में लेयर पेरेंटिंग कहते हैं। कैमरा का सेकंड की फ्रेमिंग जहाँ पर हमारा एनिमेशन रुक जाता है, उसके थोड़े पीछे ही नल पर एक की फ्रेम दे दो, और फिर जो कैमरा का फर्स्ट की फ्रेम है उसको हटाकर नल के थर्ड लेयर में एनिमेट कर दो। पहला एनिमेशन खत्म होते ही बिना रुके दूसरा एनिमेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। आप थोड़ा देख लीजिए विदाउट नल और विथ नल का रिजल्ट। बहुत ही ज्यादा स्मूथ लग रहा है ना? तो गाइस देरी न करते हुए जल्दी हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। इसका मटेरियल पैक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एलाइट मोशन को ओपन करके अपने प्रोजेक्ट को हम शुरू करते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर 3 एक्सिस आपको देखने मिल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मैं डायरेक्ट जेड एक्सिस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो इसके नीचे दिए गए कंट्रोल पैनल को मैं कुछ इस तरह से ऊपर की ओर स्लाइड करूंगा। अब ये बैकग्राउंड छोटा हो गया। इस बैकग्राउंड को हम कैमरा से दूर किए हैं ताकि एक डेप्थ क्रिएट हो। तुम एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे, जैसे ही मैं इसे ऊपर और नीचे की ओर कर रहा हूँ इसके नंबर चेंज होते रहे हैं। इसको हम डायरेक्ट अपने नंबर पे कन्वर्ट कर देते हैं। इसको मैंने 2800 रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये पूरा छोटा दिख रहा है ना? साइड में एक स्केल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके मैं इसे बड़ा भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम इसे अपने स्क्रीन में सेट कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ से आपको बैक कर देना है। अब बारी है बाकी मटेरियल्स को यहाँ पर ऐड करने की। मीडिया से मैंने अपने ब्रिज के फ्रंट पार्ट को यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ, और इसको भी 3D स्पेस में भेजने के लिए मूव एंड ट्रांसफर में जाओ, और जेड एक्सिस के ऊपर क्लिक करके इसे कैमरे से दूर करना, मतलब कि ऊपर की ओर स्लाइड करना। वही सेम काम हम यहाँ पर दोहराते हैं। इसे हम 800 कर देते हैं। अब स्केल में जाकर सेम लाइक बिफोर इसे हम फिर से अपने स्क्रीन में सेट कर देते हैं। साथ ही साथ पोजीशन में जाकर एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर क्लिक करूंगा, एंड इसे थोड़ा मैं नीचे की ओर कर लेता हूँ। अगर ये पूरी तरह से सेट हो जाए तो इसकी टाइमलाइन को हमें चेंज करना है। यहाँ से बैक करके टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करिए। टाइमलाइन को पूरी तरह से आगे की ओर ड्रैग कर दो, फिर सेम एज आइकन के ऊपर टैप कर देना, और डायरेक्टली आप लोगों का टाइमलाइन सही हो जाएगी। अब यहाँ से बैक करके हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं, और इसी ब्रिज का जो सेकंड पार्ट है उसे भी हम ऐड कर लेते हैं, एंड फिर से मूव एंड ट्रांसफर
ट्रांसफर में जाकर जेड एक्सिस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एंड अब की बार इस पर हम टाइप करते हैं 1000 क्योंकि ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ना इसको इसके पीछे भेजना है एंड टर्न कर देता हूँ एंड स्केल में जाकर इसको हम बड़ा करेंगे एंड फिर पोजीशन में जाकर एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एंड इससे हम अच्छे से यहाँ पर प्लेस कर देंगे एंड इसका भी टाइमलाइन को हमको सही कर देना है। इतना सब हो जाने के बाद अब हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं एंड अब बारी है हमारे कैरेक्टर को ऐड करने की। कैरेक्टर ऐड हो जाने के बाद इसे हम कर देते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके मैंने इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर लिया है। अब देखो इस कैरेक्टर को इन दोनों ब्रिज के बीच में हमें सेट करना है। अब मूव एंड ट्रांसफर में जाकर जेड एक्सिस के ऊपर क्लिक करो एंड इस तरीके से इसे हम भेजते हैं पीछे की तरफ। अब एग्जैक्टली इस पोजीशन में आकर हमें लग रहा है ये ब्रिज के बीचों बीच है। अब स्केल में जाकर इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड डन, हमारा काम हो चुका है। एंड अब बारी है यहाँ पर एक ट्री को ऐड करने की। ट्री को ऐड करके मूव एंड ट्रांसफर में जाओ। इसे भी हमको पूरा पीछे ही भेजना है। हम डायरेक्ट जेड एक्सिस में जाते हैं एंड इसे हम 150 कर लेते हैं एंड स्केल में जाकर इसकी साइज को भी हम इंक्रीज कर लेंगे एंड पोजीशन में आकर इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं एंड हमारा ये सीन बिल्कुल रेडी हो गया। अब बैक करके हम अपना टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। देखिए गाइस सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपना 3D कैमरा। तो ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके ऑब्जेक्ट/एलिमेंट में जाकर अपना कैमरा को ऑन कर लेना। अब कैमरा तो हमारा ऐड हो चुका है लेकिन इसका कोई पर्सपेक्टिव्स हमें दिख नहीं रहा। चलिए अपना कैमरा व्यू को भी ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करके जो कैमरा वाला आइकन है ना उस पर टैप कर देना एंड अगेन उसी के ऊपर क्लिक करके सारे ऑप्शन को आपको बंद कर देना है। नाउ यहाँ पर अब हमारा कैमरा व्यू ओपन हो चुका है लेकिन इससे पहले हम जो जेड एक्सिस के ऊपर इतना सारा मेहनत कर रहे थे वो हम क्यों कर रहे थे अब पता चलेगा आपको। अब मैं इसी कैमरा के मूव एंड ट्रांसफर में जाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं इसी तरह से राउंड राउंड स्क्रॉल करूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इमेजेस के बीच में डेप्थ क्रिएट हो रही है। ये जो मूव हो रहा है इसी को ही बोलते हैं 3D एडिटिंग। अभी भी नहीं समझ आया ना? ठीक है मैं अच्छे से बताता हूँ। पहले मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। अब इस वाले लेयर से मैं एग्जैक्टली 2 सेकंड आगे जाता हूँ और वहाँ पर एक की फ्रेम में ऐड कर लेता हूँ। अब स्टार्टिंग में आकर जेड एक्सिस के ऊपर क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेना। इसको हम -400 कर लेते हैं। इतना सब करने के बाद अब एक्स वाई एक्सिस के ऊपर क्लिक करके ऊपर की ओर कर लेते हैं, यानी कि पूरा कैमरा ट्री से कवर हो जाना चाहिए। जब इतना कर लो मैं यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसा हुआ है। गाइस वीडियो तो बन गया लेकिन स्मूथनेस नहीं है ना। ग्राफ के ऊपर क्लिक करके फोर्थ वाले ग्राफ को यहाँ पर दे देना है एंड अभी देखो हमारा स्मूथनेस यहाँ पर ऐड हो गया एंड यहाँ पर अभी भी कुछ अधूरा सा है। बैक करके यहाँ पर जो ट्री है वहाँ पर एक अच्छी लुक देने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्री है उसके टाइमलाइन के ऊपर टैप करना, देन एफएक्स में जाओ, देन ऐड इफेक्ट एंड आपको सर्च कर लेना है टर्बुलेंस एंड फर्स्ट वाले को यहाँ पर ऐड कर लेना एंड जो इसका जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर टैप करके इसको कर देना है 0.006। उसको डन करके डायरेक्ट हम ऊपर आते हैं ऑफसेट पर एंड स्टार्टिंग में आ जाना है एंड वहां पर एक की फ्रेम दे दो एंड इसी ट्री के लास्ट में जाओ एंड इसे कुछ इस तरीके से स्लाइड कर लेना। तो तुम अभी देख सकते हो इस ट्री में वेविंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि मूव कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसे प्ले करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा आपको, यानी कि ऐसा लग रहा है हवा की वजह से ट्री भी हिल रहा है। ओके गाइस इसका काम तो पूरा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आकर ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट में जाते हैं एंड वहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 1 एंड इसके कलर को हम येलो रखते हैं। मोर कलर के ऊपर क्लिक करके इसे हम डार्क येलो करते हैं। जब इतना सारा हो जाए इसके फॉन्ट को भी हम चेंज कर लेते हैं। जब इतना हो जाए इसके साइजेस को भी हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं एंड देन डन करता हूँ। अब यहाँ पर स्लाइड को थोड़ा आगे की ओर करते हैं। मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यानी कि ये टेक्स्ट इस कैरेक्टर के पीछे रहेगा। जब इतना हो जाए डायरेक्ट पोजीशन में जाकर 1 को हम कैरेक्टर के ऊपर लाते हैं पहले एंड जेड एक्सिस के ऊपर क्लिक करके इसे हम थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, यानी कि इस टेक्स्ट को हमें कैरेक्टर के पीछे भेजना है। ये अब पूरी तरह से इसके पीछे चला गया है। अब हम इसे थोड़ा साइड में लाते हैं, इसका साइज को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। जब इतना हो जाए इसका टाइमलाइन को भी सही कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें बस काउंट वाला एनिमेशन को रेडी करना है। इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट, देन थोड़ा नीचे जाओगे तो टेक्स्ट वाला सेक्शन भी बना हुआ है, उसके ऊपर टैप करना। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगी काउंट अप डाउन वाला एनिमेशन और इसको ऐड कर लेना एंड स्टार्टिंग में आकर यहाँ पर एक की फ्रेम दे दो एंड 2 सेकंड आगे जाकर कुछ इस तरीके से इसका नंबर हम बढ़ा लेते हैं, लाइक 18 तक यहाँ पर हम इसको लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा हमें रियलिस्टिक सीन देने के लिए बैक कर लेते हैं एंड उसके बाद एफएक्स में जाओ, देन ऐड इफेक्ट एंड यहाँ पर हम ग्लो सर्च कर लेते हैं एंड फिर इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे एंड मैं ग्लो को ओपन करूंगा एंड थोड़ा नीचे जाकर इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं, लाइक इसे मैं येलो रखता हूँ एंड ये जो ब्लेंडिंग मोड है इसको आप नॉर्मल कर देना। मैं थोड़ा सा इसको डार्क करूंगा। जब इतना हो जाए अब हम यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे। ओके डन। अब हमारा टेक्स्ट का भी काम खत्म हो चुका है। इसे मैं थोड़ा प्ले करके भी दिखा देता हूँ।
अब यहाँ पर हमें अपना सेकंड एनिमेशन देना है। प्लस के ऊपर टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एनिमेशन में जाना है एंड अब की बार कैमरा को छोड़कर नल को पकड़ना है हमें। एंड नल को लेने के बाद इसका भी टाइम लाइन को मैं सही कर लेता हूँ। अब मैं स्टार्टिंग में आऊंगा, कैमरा के ऊपर क्लिक करके ये जो पेरेंटिंग लेयर देख रहा है ना, उसके ऊपर टैप करना। अब नल के ऊपर टच कर देना है, यानी कि अब सारा कंट्रोल नल के पास चला गया है। अब ये जो कैमरा का सेकंड की फ्रेमिंग है ना, ये वाला, इसे हम थोड़ा पीछे की ओर कर लेंगे। एंड अब नल पे आ जाओ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म हो जाओ, वहाँ पर आपको एक की फ्रेम दे देना है। अब बस आप अपने हिसाब से एनिमेट कर लो, तुम जैसा भी चाहते हो। तो अब मैं यहाँ से 2 सेकंड आगे जाता हूँ एंड इसको मैं कुछ इस तरीके से साइड करूंगा यहाँ पर। एंड ये जो पीछे का बैकग्राउंड एंड ब्रिजेस है ना, वो छोटा हो रहा है, तो आप घबराओ मत, उसे हम ठीक कर लेंगे। इसके बीच में हम पहले ग्राफ दे देते हैं। तो अभी कुछ ये ऐसा हो गया है, देख लो। एंड इस पोजीशन में आकर ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो छोटा पड़ गया। ये जो स्काई वाला बैकग्राउंड है उसके ऊपर टैप करना, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल के ऊपर क्लिक करके इसे बड़ा कर देना। सेम आप लोग दोनों ब्रिज के साथ भी कर सकते हो। आप चाहे तो ब्रिजेस को भी थोड़ा नीचे की ओर कर सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे एनिमेशन दूसरे साइड गया है ना, ये जो टेक्स्ट है वो भी दूसरे साइड में आना चाहिए। तो डायरेक्ट टेक्स्ट में जाते हैं एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा। एंड एग्जैक्टली ये जो एनिमेशन है हमारा वो दूसरे साइड आ चुका है। एंड स्टार्ट होने से पहले ही हम यहाँ पर एक की फ्रेम दे देते हैं एंड थोड़ा आगे करके इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। एंड इसके बीच के स्मूथनेस के लिए ग्राफ भी ऐड कर लेते हैं। अब जब नंबर दूसरे साइड आया ना, इसको यहाँ से भी माइनस भी करना है। इसको यहाँ से डायरेक्ट बैक करके मैं यहाँ पर इफेक्ट्स में जाता हूँ। ये जो पहला इफेक्ट हम यहाँ पर ऐड किए थे ना, काउंट अप डाउन वाला, उसके हम ओपन करते हैं एंड यहाँ से हमें इस नंबर को माइनस करना है। यहाँ पर मैं की फ्रेम देकर थोड़ा सा दूर जाकर और एक की फ्रेम दूंगा, इसको थोड़ा आगे करके मैं माइनस कर लूंगा। अब ये वाला काम भी हमारा हो चुका है। यहाँ से बैक करके अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड एनिमेशन। एंड स्टार्टिंग में आकर फिर से एक नल को क्लिक करना है एंड अपना टाइमलाइन को सही कर लेना। एंड ये जो फर्स्ट वाला नल है ना, उसके ऊपर टैप करके पेरेंटिंग लेयर के ऊपर क्लिक करो। एंड अभी जो हमने लिया है ना नल 2, उसको इसके साथ सेट कर देना है। एंड ये जो सारा कंट्रोल है अब नल 2 के पास आ गया। नाउ अब मैं इसे थोड़ा आगे की ओर करता हूँ। अब ये वाला एनिमेशन खत्म हो जाने के बाद पीछे का जो बिल्डिंग है ना, उसको हम शो करेंगे। यहाँ से मैं अपना बिल्डिंग को लेकर आ जाता हूँ। अब ये बिल्डिंग यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्लिक करके कैमरा व्यू को अभी के लिए ऑफ कर लेते हैं। इसे हम यहाँ से दोबारा लाकर यहाँ पर हमें सेट करना है। साथ ही साथ इसको हमें पूरा पीछे भेजना है। तो किसका मैं यूज करूँ, आप लोग कमेंट में बताना, मैं नहीं बताने वाला। इसको मैंने पीछे तो कर लिया है, लेकिन कैसे वो आप कमेंट में बताना मुझे। लाइक ये वाला चीज कैरेक्टर के पीछे होना चाहिए। अब मैं यहाँ से अपना कैमरा व्यू को ओपन करूंगा एंड पोजीशन में जाकर XY एक्सिस के ऊपर क्लिक करके इसे हम थोड़ा साइड की ओर करेंगे। अब इतना हो जाए तो इसका टाइमलाइन को हम सही कर लेते हैं। टाइमलाइन सही होने के बाद मैं थोड़ा देख लेता हूँ ये कहाँ पर सेट होना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पर सेट होना चाहिए। अब बिल्डिंग में जाओ और पोजीशन में जाओ एंड वहाँ पर एक की फ्रेम अपना ऐड कर दो। एंड थोड़ा आगे जाकर यहाँ पर मैं अपना एक की फ्रेम दे दूंगा। एंड जो पिछले वाला की फ्रेम है उसके ऊपर क्लिक करके इसे हम थोड़ा नीचे की ओर ड्रैग कर लेंगे एंड इसके बीच में हम अपना ग्राफ ऐड कर लेंगे। एंड डन। इस चीज को आप चाहो तो फास्ट भी कर सकते हो। जहाँ पर हमारा बिल्डिंग निकल रहा है ना, वहाँ से हमें उस चीज को जूम करना है। जूम करने के लिए हम यहाँ पर नल से जूम करेंगे एंड वहाँ से बैक करके नल 2 पर आओ, देन मूव एंड ट्रांसफर में ऊपर एंड बिल्डिंग निकलने से पहले वहाँ पर एक की फ्रेम दे दो। एंड फिर मैं 2 सेकंड आगे जाकर इस पोजीशन में और एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड Z एक्सिस के ऊपर क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से मैं जूम कर लूंगा। एंड साथ ही साथ XY एक्सिस के ऊपर क्लिक करके मैं कुछ इस तरीके से इसे सेट करूंगा। इसके बीच में चाहो तो आप ग्राफ भी दे सकते हो। एंड डन, आपका वीडियो पूरी तरह से रेडी हो गया। तो गाइज आज का ये जो पार्ट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों को अगले एक न्यू शानदार वीडियो में।